काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश। मतलब ये कि राम रावण युद्ध में रावण के सिर और भुजाएं बार बार भगवान श्री राम काट रहे हैं, लेकिन लंकेश यानी रावण मरता नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र और आज होंगे कोटा के लोकल मुद्दे पर लोकल चेहरों के साथ वोकल। कोचिंग सिटी एजुकेशन हब, देश की पहली और दुनिया की दूसरी ऐसी सिटी जो सिग्नल फ्री हो चुकी है, लेकिन रावण मरा नहीं। सोचा गया था कि वाहन फर्राटा भरेंगे, रोज रोज के जाम से निजात मिलेगी, लेकिन हुआ क्या? कुछ तो प्लानिंग का दोष और कुछ लोगों का। तो क्या सिग्नल फ्री का तमगा हासिल करने की दीवानगी में कुछ बेसिक्स छुए नहीं गए, या फिर क्या कारण है कि करोड़ों बहाने के बाद भी समस्या जस की तस है, यानी रावण क्यों नहीं मर रहा? आज बात इसी पर। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बलविंदर सिंह बिल्लू जी बीजेपी की ओर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में कुछ और चेहरे भी मेरे साथ जुड़ेंगे। बलविंदर जी, स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है बलविंदर जी? आप शायद म्यूट हैं, अगर आप म्यूट हटा दें तो हम बातचीत कर पाएंगे। हाँ बलविंदर जी, अब सुन पा रहे हैं ना आप मुझे? मुझे बलविंदर जी की आवाज नहीं मिल रही है। पीसीआर से कहूंगा एक बार उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। और बलविंदर जी, दरअसल आपके स्क्रीन पर आपको म्यूट का एक बटन दिख रहा होगा, अगर आप उसे दबा देंगे। लगता है उन तक मेरी आवाज़ तो जा रही है, पर उनकी आवाज़ मुझे नहीं मिल रही है। और मुझे बताया जा रहा है कि कांग्रेस से इकबाल खान जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इकबाल जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी सर, आपकी आवाज़ मिल रही है मुझे। इकबाल जी कांग्रेस की ओर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इकबाल जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। इकबाल जी, मैं पूछना चाहता हूं, आखिर रावण मरा क्यों नहीं? इतने पैसे बहाए गए, इतना काम किया गया। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि अभी चुनावों से पहले तक प्रदेश सरकार के दूसरे नंबर के सबसे कद्दावर चेहरे इसी इलाके से हैं, और वो लगातार प्रयास करते रहे, इस बात का तमगा हासिल करने की कोशिश करते रहे कि सिग्नल फ्री हो जाए। हो गए सिग्नल फ्री, समस्या से निजात क्यों नहीं मिली? सर, समस्या तो इतनी जल्दी थोड़ी ना मिल पाएगी सर। आपने देखा होगा, कोटा एक ऐसा मतलब दर्शकों का ऐसा जगह बन गई, नॉन सिग्नल पूरे राजस्थान में हमारा एरिया ही है, जहाँ से मैं कोटा से हूँ। तो उसका फायदा आप क्या सभी हुआ? को, दर्शकों को सर फायदा हुआ। एक्सीडेंट बहुत कम होने लगे हैं। आपने देखा हो, पहले जेडीबी के आसपास बहुत एक्सीडेंट हुआ करते थे, नहीं, पर एरोड्राम छोटे के यहाँ पे एक्सीडेंट के एक्सीडेंट हुआ चांसेस बढ़ करते गए थे। ना सर? नहीं सर, कहाँ बढ़े हैं? आप देखिए ना सर, कहाँ एक भी आज अभी 2023 में देखो आप, 22 में देखो, एक एक्सीडेंट बता दीजिए आपको हमारे जो आसपास के एरिया में कहीं हुआ हो बड़ा। पहले बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए हैं। देखिए, तो पहले मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई बाइक चालक फिसल भी गया तो वो भी एक छोटा सा एक्सीडेंट है। और वो स्थितियां क्यों बन रही हैं वो मैं आपको बताता हूं। इसलिए बन रही हैं क्योंकि लोग ट्रैफिक नियमों को नहीं मान रहे, वो शॉर्टकट के चक्कर पे पड़े हैं, वो यू टर्न के लिए सीधे नहीं जा रहे हैं, वो रास्ते में उन्हें जहां से समझ में आ रहा है यू टर्न ले रहे हैं, और इस वजह से वहां पर लग रहा है जाम। और ये जब प्लानिंग की जा रही थी तभी समझा जा सकता था। जी सर, इसमें कुछ ट्रैफिक को लेकर चिंता का इशू है सर। जैसे ट्रैफिक में जो इंस्पेक्टर लोग होते हैं, वो क्या है, चालान में ही मगन है। चालान में ही मगन है। लोगों को अन रोड से जो लोग आ रहे हैं उनको कोई चालान नहीं होता है। 100 रुपए 50 रुपए देके छोड़ दिया जाता है। ये चीज का तो ये विषय कौन अगर सुधारता? ये स्थिति कौन सुधारता? चलिए मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। अब देखिए, आप झालावाड़ रोड है, विज्ञान नगर फ्लाईओवर से आप जी उतरिए, एयरपोर्ट गेट के सामने ठीक जी डीसीएम रोड पड़ती है, उस तरफ जो रोड जाती है वहां 3 तरफ से वाहन आते हैं, जिसकी वजह से जाम जी लगने लगता है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? मैं तो आपको सीधा उदाहरण दे रहा हूं नहीं नहीं, इलाके का। बिल्कुल सही। जी जी सर। हम्म सर, देखा जाए तो कुछ राजनीतिक लोग इसका दुरुपयोग उठा लेते हैं। जिनको टेंडर मिलता है, इशू होता है, तो वो क्या है, अपनी मनमर्जी चला देते हैं। और जब लास्ट में आपने देखा होगा कि भी हमारे डीसीएम में जो मेन रोड का आप जहाँ जिक्र कर रहे हो, पहले आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक हुआ करता था किसी जमाने में वहां पे। तो रेलवे फाटक के नीचे से भी लोग बाग निकल जाते थे। कितनी बार गाड़ियों की चपेट में, ट्रेनों के चपेट में लोग बाग कट जाते थे वहां। पर फ्लाईओवर बनने से दुर्घटनाएं कम हुई है। और नहीं आपने आप एरोड्राम देखा होगा, एरोड्राम पे इतना भीड़ लगा रहता था सर हाँ कि हाँ जिस निकलना मुश्किल हो जाता था लोगों का। रवि सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं। रवि सिंह,
क्या मैं गलत कह रहा हूं कि सिग्नल फ्री होने के जो फायदे बताए गए, जो सपने दिखाए गए, वो हासिल नहीं हुए हैं? स्थितियां अगर पहले जितनी बुरी नहीं है तो उतनी अच्छी भी नहीं है जितना कि पोर्ट्रे किया गया था सिग्नल फ्री होने को लेकर। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि जो कोटा के जो दिग्गज नेता थे, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, तो उनकी तरफ से एक वादा किया गया था कि कोटा शहर को सिग्नल फ्री कर दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी ये हालात देखने को मिल रहे हैं। जैसे कोटड़ी जो चौराहा है, वहां पर पहले जो जाम के हालात रहते थे, आज भी वो स्थिति, वहां भी जो जाम के हालात हैं वो भी देखने को मिलते हैं। जो देर शाम होती है, जो ट्रैफिक जो चलता है, तो जाम सा वहां पर लग जाता है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जो सिग्नल फ्री की जो बात थी, तो सिग्नल फ्री तो कहीं ना कहीं शेयर हो चुका है। लेकिन जैसे सिग्नल को बंद किया तो आगे जाके चौराहा बना दिया। थोड़ा लंबा जो रूट है वो जनता को पसंद नहीं आ रहा है। जनता उसको बस रोंग साइड आती है, रोंग साइड में कई एक्सीडेंट हुए हैं, कई लोग उसमें घायल हुए हैं। हाँ, नहीं, जाहिर तौर पर। और दूसरा ये भी है कि चलिए अगर मान ले हादसों में कमी भी आई है तो हादसों का खतरा तो लगातार बना हुआ है ना। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि कोटा में जो रोंग साइड का जो एक जो लोग है वो या नियम को या तो फॉलो नहीं कर रहे हैं या कुछ नहीं चलना चाहते हैं। लोग रोंग साइड आते हैं, रोंग साइड कहीं ना कहीं जो दूसरा वाहन होता है, दोनों में आपस में लोग बोल रहे हैं। कोटा की बात जो सिग्नल फ्री तो कोटा नहीं रवि, आपकी भी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। इकबाल जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। इकबाल जी, अच्छा, मेरे साथ बलविंदर जी भी जुड़ चुके हैं। बलविंदर जी, एक बार कुछ बोलिए। क्या सर सुन पा रहे हैं? हाँ, अब सुन पा रहा हूं मैं आपको। बलविंदर जी, मैं देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। एक तरफ कांग्रेस प्रयास करती रही सिग्नल फ्री बनाने का, दूसरी तरफ बीजेपी प्रयास करती रही स्मार्ट सिटी बनाने का, और दोनों का ही कुछ हासिल हुआ हो ऐसा नजर तो नहीं आ रहा। बिल्कुल सर, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने जैसा हो गया इस शहर को। इस शहर के हालात आप आज आके देखिए। मेरे सहयोगी ने भी, हमारे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े हुए इकबाल जी, उन्होंने बताया कि साहब हमारे यहाँ कोई दुर्घटना नहीं है। शायद इनको ज्ञान नहीं होगा या इन्होंने पढ़ा नहीं होगा। 2021-22 के आंकड़े देखिए और 2023 के देखिए, एक्सीडेंट दुर्घटनाओं से मौत की गिनती डबल हो चुकी है। 2023 में 112 लोग कोटा शहर में एक्सीडेंट के कारण मौत के काल में चले गए, जबकि ये 2022 तक ये आंकड़ा 40, 45, 55, 60 के अंडर था। गूगल कीजिए, सब कुछ सामने आता है। इस तरह से अनविजिबिलिटी करके यहाँ चौराहे बनाए गए कि स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन होती है सड़कें चौड़ी, चौराहे छोटे, लेकिन हमारे शहर में बलविंदर जी, जेडीबी के पास में इतना ट्रैफिक से कितने स्टूडेंट मरे हैं, आपको याद है ना? जब आपके, अब देखिए अब कितना परिवर्तन हुआ है वहां पे, आपने देखा होगा ना। सुनने का साहस कीजिए, मैंने आपकी बात को सुना है। जेडीबी के सामने अभी महज 2 महीने पहले छपा कि एक 12 चक्का हाईवा ट्रक स्कूटी सवार 2 छात्राओं को 1 किलोमीटर तक घसीटता ले गया, उनके परकच्चे रोंग साइड की वजह से। नहीं तो इकबाल जी, नहीं, ठीक है बलविंदर जी, 2 सेकंड में आपको रोक रहा हूं। इकबाल जी, मुझे एक बात बताइए, रॉन्ग साइड चल रहे हैं गाड़ी, ये तो आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि ट्रैफिक वाले चालान काट रहे हैं, तो वो क्या गलत कर रहे हैं? दूसरी बात ये कि लोग भी तो नियमों को धड़ाधड़ तोड़ रहे हैं ना सर। तो हासिल क्या हुआ? इसे किसे लागू करवाना था? आज तो आपको लागू नहीं करवाना है, लेकिन पहले जब सिग्नल फ्री बनाया जा रहा था, ये किसे लागू करवाना था? आप ही को लागू करवाना था ना जी। सर, पहले में और अब में बहुत कमी आई है। बलविंदर जी को याद होगा कि जब जिस टाइम पे आपने देखा हो, इससे पहले भी एक बार एक्सीडेंट हुआ था जब गवर्नमेंट राजस्थान में बीजेपी की थी, जब वहां पे 2 लड़कियां इकबाल जी, क्या हम कंपेयर करेंगे कि उनके समय में कैसा एक्सीडेंट हुआ और हमारे समय में कैसा एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है ना इकबाल भाई। मैं कांग्रेस बीजेपी करने डिबेट पे नहीं बैठा हूं, मैं लॉजिकल बात करूंगा। नहीं, लेकिन बलविंदर जी, मैं देखिए, मैं लॉजिक पे ही आ रहा हूं। चलो ठीक है, पर अभी परिवर्तन तो हुआ ना, आपने देखा होगा, अभी तो परिवर्तन दिख रहा है आपको कोटा शहर के अंदर। नहीं, बलविंदर जी, देखिए, बलविंदर जी मेरी बात सुनिए, बलविंदर जी सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि पहले क्या होता था कि सुबह हो, दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, जाम की स्थितियां कभी भी बन जाती थी। अभी यह है कि दिन और शाम में जाम की स्थितियां बन रही हैं, दोपहर में फिर भी थोड़ा माहौल खुला रहता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब सिग्नल फ्री बनाने की प्लानिंग की गई, बहुत सी चीजों को समझा नहीं गया, लेकिन विपक्ष के तौर पर वो बीजेपी बता सकती थी। बीजेपी ने तब सवाल क्यों नहीं उठाए?
सर बीजेपी ने, हम लगातार 5 साल से आवाज उठा रहे हैं शहर में कि शहर को जाम का जोन बना के छोड़ दिया, ये अनविजिबल है। और इनके इंजीनियर्स ने माना कि टीलेश्वर चौराहा जो बना है वो बहुत अनविजिबल, बहुत बड़ा है, उसको सरकार की बदनामी ना हो, तोड़ते तोड़ते इन्होंने रोका गया। और किस तरह से फिर वो तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है साहब। सरकार में सुनता कौन है विपक्ष की? ठीक है, मैं एक बार फिर इकबाल जी आपके पास आ रहा हूं। अब इकबाल जी एक बात बताइए, वल्लभ नगर चौराहा ले लीजिए या ज्वाला तोप तिराहा ले लीजिए, कोटड़ी पेट्रोल पंप के सामने हो या छावनी गुमानपुरा में इंदिरा गांधी सर्कल, कहीं से कोई सी भी गाड़ियां निकल रही हैं। तो अगर आपने सिग्नल फ्री कर दिया तो उसका फायदा तो तब होता जब वहां पर नियम लागू करवाए जाते। मैं ये कह रहा हूं कि सारे डायमेंशंस को एक साथ सोचकर चला क्यों नहीं गया? एक अच्छी सौगात देकर भी अगर किसी को ये महसूस नहीं हो कि हमें गिफ्ट मिला है, तो फिर ऐसे गिफ्ट का किया क्या जाए? जी सर, सही बात है, पर सर जनता को भी इसको समझना चाहिए। और जो ट्रैफिक के जो नियम है, नहीं, उन नियम में कहीं कहीं छूट रहेगी है वो बस। इकबाल भाई, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं कह रहा हूं कि जब इंजीनियर कागज लेकर बैठा और इंजीनियर ने प्लान बनाया कि मैं यहां पर ओवरब्रिज बनाऊंगा, यहां पर अंडर ब्रिज बनाऊंगा, तो उसको ये पता होना चाहिए था ना कि रोड कहां कहां से आ रही है और कहां कहां का ट्रैफिक इस तरफ आ रहा है, और उस हिसाब से उसे प्लानिंग करनी चाहिए थी। अब लोग आगे से यू टर्न लेना पड़ेगा सोच के आधे रास्ते से यू टर्न ले रहे हैं, और जब वो यू टर्न ले रहे हैं वहां पे जाम की स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि आड़ी तिरछी गाड़ियां खड़ी कर दी जाती हैं सड़क पर। बोलिए प्रबंधक जी, बोलिए, आप बोलिए पहले। सर इनकी स्मार्ट सिटी की पोल तो जो दिल्ली से स्मार्ट सिटी की टीम कोटा शहर का सर्वे करने आई, उस टीम ने माना, केंद्र की टीम ने माना कि ओनली गोबरिया बावड़ी जो अंडरपास और ओवरब्रिज बना है उसको छोड़ के जितने भी चौराहे कोटा में बने हैं, या वो अंडरपास हो या ओवरब्रिज हो या कोई चौराहे का नवीनीकरण हो, टोटल ही अनविजिबल है। एक भी चौराहा और अंडरपास विजिबल नहीं है। ये तो सर स्मार्ट सिटी की टीम यहाँ पे प्रूव करके गई है। और आज अपन यहाँ बैठ के कपोल कल्पनाएं करते रहे कि कपोल कल्पनाएं नहीं, सब सवाल तो ये भी बनता है ना कि जब स्मार्ट सिटी का सपना भी तो लंबे समय से देख रहे हैं, कौन सा कोटा भी स्मार्ट सिटी बन गई है? इतनी सारी सिटीज में से कोई भी एक सिटी जो स्मार्ट सिटी बन गई हो आप बता दें। नहीं, वो मैं अपन कोटा की बात कर रहे हैं, अपन कोटा की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि किस तरह की अनदेखियां होती हैं। सर मैं ये कह रहा हूं कि किस तरह की अनदेखियां होती हैं। भाई कम से कम एक मॉडल स्मार्ट सिटी भी खड़ी हो गई होती तो हम ये कह सकते थे ना कि यहां पर भी स्मार्ट सिटी का काम करने वाले लोग अच्छा काम कर रहे होंगे। जी, वो मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर लेकिन जो हमारे यहाँ हुआ है वो टोटली अनविजिबल है। ये बिल्कुल सारे चैनल्स प्रूव कर चुके हैं, सारी सर्वे टीमें प्रूव कर चुकी हैं, और इस कोटा को बिल्कुल जाम से निजात तो बहुत दूर की बात है, जाम का शहर बना के और रेंगने के लिए छोड़ दिया। ठीक, मैं इसी सवाल के लिए इकबाल जी मैं आपके पास आया था। इकबाल जी, मैं ये कह रहा हूं ना कि जब इंजीनियर्स बैठते हैं तो इंजीनियर्स प्लान बनाते हैं ना, वो देखते हैं ना कहां से क्या क्या होगा, कहां से क्या हो सकता है, किस तरह की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, किस तरह की आशंकाएं, उसका निदान क्या हो सकता है। क्या ये सब सोचा गया था? अगर सोचा गया होता तो आज इस तरह की चीजें सामने तो नहीं होती। सर देखिए, आप गोबराबाड़ी सर्किल ले लीजिए, वहाँ कहीं ट्रैफिक नहीं है। दूसरी बात, आप एरोड्राम ले लीजिए, वहाँ कहाँ ट्रैफिक की जाम की मैं खुद कह रहा हूँ ठीक बना है ना। तीसरा आप ले लीजिए जेडीबी सर्किल, जो सर्किल पे जैसे पहले के एक्सीडेंट जितने होते थे, क्योंकि स्टूडेंट एरिया है, वहाँ पे लड़कियां का आना जाना आमन लगा रहता है, बाहर के ट्रैफिक भी है। अभी पहल चल रही थी, बाहर के ट्रैफिक भी आते थे, तो उसमें बहुत एक्सीडेंट होते थे। उसके आगे आप चल जाइए नयापुरा, ये आपके नयापुरा चल जाइए, नयापुरा भी आपको क्लियर ट्रैफिक मिलेगा। लेकिन चलिए, जिस एरिया की आप बात कर रहे हो मैं उसी एरिया पे आ जाता हूँ। ठीक है, न्यास द्वारा अनंतपुरा और सिटी मॉल के सामने फ्लाईओवर बनाया गया, गोबरिया बावड़ी एरोड्रम चौराहे पर अंडरपास, कोटड़ी में ग्रेट सेपरेटर और अंटागढ़ चौराहा और अंडरपास का निर्माण किया गया, गुमानपुरा में फ्लाईओवर बनाया गया, डीसीएम रोड पर पॉलिटेक्निक कॉलेज से झालावाड़ रोड तक बाईपास को चौड़ा किया गया। अब आप कह रहे हैं कि वहां पर हालात सुधर गए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दिन के वक्त जाइए, खासकर 9:30 बजे से 11:30 के बीच में, और शाम के वक्त जाइए 4 बजे के बाद। क्या होता है वहां पर? वही तो होता है जो पहले होता था। नया क्या हो रहा है वहां पर? सर आपने जाम की स्थिति बता रहे हो, जाम कहाँ है? वहाँ 4:30 बजे के टाइम पे देखो, आने जाने वाली जो पब्लिक का आन ज्यादा बढ़ता है, तो सर जाम तो लगेगा, हल्का फुल्का तो लगेगा। आप सोचोगे एक नॉन स्टॉप तो कहीं आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा बहुत तो सर लगता है। आप कहीं भी निकलो, मार्केट में भी निकलोगे, हल्का फुल्का तो आपको जाम मिलेगा। यहाँ पर रवि आपको इंटरजेक्ट करना होगा। रवि, आप तो कोटा में घूमते ही रहते हैं, तकरीबन हर तरफ आप निकलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा
क्या सचमुच जाम नहीं लग रहा है जैसा कि कांग्रेस को महसूस हो रहा है? या जाम तो लग रहा है ना भाई, हम लोग भी तो फंसे ही हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं फंसे हैं। नियम से चलने वाले लोग रेंग रेंग कर चल रहे हैं और बिना नियमों के चलने वाले यहां वहां अपनी गाड़ियां खड़ी कर दे रहे हैं। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कोटड़ी चौराहे पे कांग्रेस बोले उसको हाँ या न माने, लेकिन कोटड़ी चौराहा अब जाम की स्थिति में आप शाम को कभी इस रोड पे निकलेंगे तो आपको हमेशा जाम, कोटड़ी चौराहे ले लो, गुमानपुरा बाजार ले लो, हर जगह पे भी जो जाम के कोटड़ी चौराहे मेन कहा गया था कि इस पर बिल्कुल जाम नहीं रहेगा, लेकिन वहां पर आप देखेंगे शाम के जब 7 बजे तो 7 बजे वहां पर जाम चला। ये कांग्रेस को कहीं जो जाम फैलाते हैं वहां पर रहते हैं बड़े। और सुबह की बात करें तो सुबह भी कहीं ना कहीं जब ट्रैफिक जब एक साथ निकलता है तो जाम फैलाते वहीं बने दिक्कत रहते क्या है, हैं। मैं एक चीज बताता हूँ, इसी के साथ दिक्कत बात क्या है, कर मैं ले, आपको एक चीज विज्ञान बताता हूँ। फ्लाईओवर आपने ये क्या स्थिति है ना, देखिए मेंटालिटी का भी असर पड़ता है। इकबाल भाई, हुआ क्या कि सेंटर ने एक मोटर व्हीकल एक्ट लाने की कोशिश की जिसमें नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माने की बात कही गई। कांग्रेस के चेहरे खड़े हुए, खासकर अगर आपको याद हो प्रताप सिंह खाचरियावास जी और दूसरे सभी, इतना सारा पैसा लोग कहां से देंगे? फिर आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले 50-60 रुपए लेके छोड़ देते हैं। वो क्यों ना छोड़ें, क्योंकि आपके अंडर में तो उनको कड़ाई से काम करने का मौका ही नहीं मिल पाया। सर स्लिप नहीं बन रही है उसकी, 50-60 सर रुपए स्लिप जेब में बनेगी, जा मैं रहे ये हैं, कह रहा हूं गवर्नमेंट कि के जब पास नहीं स्लिप जा भारी रहे। पड़ेगी तभी तो उसका फायदा पहुंचता ना सर। 200 नहीं सर, रुपए का चालान जुर्माना बनाओ दे और ना, 2000 रुपए का रिजनेबल, जुर्माना दे, गरीब इसमें आदमी जमीन के आसमान का हिसाब अंतर से। होता है। सर गरीब आदमी के हिसाब से चालान बनाओ ना, उसकी रसीद दो ना आप। गरीब आदमी को नियम तो अब आप कल को फिर ये बोलेंगे कि अगर गरीब आदमी कॉन्स्टिट्यूशन में सर किसी की हत्या लॉ करे तो सबके उसकी लिए सजा एक कम है, रखो। गरीब और अमीर के लिए लॉ ऐसा थोड़ी ना अलग होता है है। यार। सर जो आप पैसे ले रहे हो 50-60 रुपए लेके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा ना व्यक्तिगत किसी इंसान तो को उनको फर्क टाइट पड़ कौन रहा है कि करता? आप ही जनता ना को? करते, डिपार्टमेंट तो आप ही के पास था। तो सर डिपार्टमेंट को टाइट करा गया था गली नुक्कड़ पे, आपने देखा हो फिर भी वो धारीवाल जी 50 ने रुपए आदेश 60 दिए रुपए थे लेके गली छोड़ दे नुक्कड़ रहे पे हैं आप लोगों को। चालान नहीं गजब बनाओगे। बात करते हैं इकबाल भाई आप। धारीवाल जी मैं बलविंदर धारीवाल जी जी आपके ने पास आ रहा हूं। बलविंदर जी, अब देखिए, यातायात पुलिसकर्मी सिग्नल फ्री होने पर थोड़ा सा रिलैक्स करते, लोगों को जागरूक करते और लोगों के चालान काटकर उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते। लेकिन अब ये डिपार्टमेंट तो आपके पास बिल्कुल है ना, अब ये डिपार्टमेंट तो बिल्कुल आपके पास है। बिल्कुल लेकिन अभी भी यातायात बिल्कुल सर। पुलिसकर्मी यहां वहां कोने में खड़े हुए हैं। वो तो बस लोगों को आते जाते नहीं, देख रहे हैं, नियम तोड़ते हुए देख रहे हैं। कौन टाइट करेगा? इन्होंने कहा कि वो चालान गरीब और अमीर के हिसाब से बनना चाहिए। फर्स्ट तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं ऐसा कोई उस पर प्रावधान है ही मैंने नहीं। क्रॉस नहीं, कर मैंने लिया। गरीब और अमीर नहीं बोला। नहीं, आपने उस बोला पर मैंने नहीं, क्रॉस कर लिया जो ठीक है, मुझे करना था छोड़ बलविंदर दे, भाई। छोड़ लेकिन दे। बलविंदर भाई, दूसरी मेरा बात सवाल कि क्या है उसको आप कोटा- ध्यान से कोटा- सुनिए। मैं ये कह रहा हूं अब यातायात पुलिस कर्मियों को टाइट कौन करेगा? आपको करना है ना। देखिए यातायात ऐसा नहीं है कि सरकार की सिग्नल जिम्मेदारी फ्री है। स्टेट का फायदा नहीं उठाया जा सकता। इस स्थिति का फायदा बिल्कुल। उठाया जा सकता है। कैसे उठाना है वो तो आपको बिल्कुल। लागू करवाना है। अब आप उसे चैलेंज के रूप बिल्कुल, में वो तो माने ना, पॉलिसी गवर्नमेंट को पॉलिसी लानी पड़ेगी ना सर उसके लिए तो। तो और लाइए, अब आपकी गवर्नमेंट सरकार है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी अभी 1-2 दिन में पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग रखी और कई ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों से मेरी बात भी हुई। तो हमारे एमएलए की बात हुई तो उन्होंने कहा कि साहब हम समझ ही नहीं पा रहे इस शहर के ट्रैफिक को कंट्रोल कैसे करना है। सभी अधिकारियों के साथ बैठ के इसके साथ समीक्षा करेंगे और सख्त से सख्त हिदायत दी जाएगी। और मैं समझता हूँ आगे ऐसी देख लेंगे। नहीं तो ये इशू कहीं गया नहीं है। रवि, मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं। रवि, ट्रैफिक पुलिसकर्मी सड़क के किनारे खड़े होकर कर क्या रहे हैं? क्लोजिंग कमेंट सिर्फ इसी में बता दें आप। हाँ बिल्कुल, कहा जा सकता है कि जो यूडीएच मंत्री थे बीच में उन्होंने बिल्कुल साफ किया था कि चालान नहीं होंगे। सरकार चेंज हुई तो अभी तो फिलहाल ये माना जा सकता है कि बीच में चालान तो नहीं किए गए, लेकिन वापस जो चालान की जो कार्रवाई थी वो एकदम से बढ़ी। चालान के चक्कर में बचने के लोग कहीं ना कहीं इधर उधर बचते हैं और कहीं ना कहीं या तो खुद एक्सीडेंट के हादसे के शिकार होते हैं या कहीं ना कहीं दूसरे को एक्सीडेंट का शिकार कर देते हैं। कहीं ना कहीं चालान का एक ना कहीं इशू तो रहता ही है शहर में। ट्रैफिक को लेकर तो कहा जा सकता है कि जो रोंग साइड चलते हैं लोग तो वहां ट्रैफिक के लोग खड़े होते हैं, तो ट्रैफिक के जो जवान होते हैं वो तो खड़े होंगे, उनकी ड्यूटी है, ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसको भी समझना होगा कि रोंग साइड ना चले तो सही साइड चले। लेकिन ये कहा जा सकता है कि रोंग साइड चलने के चक्कर में एक्सीडेंट जो है कोटा शहर में वो लगातार बढ़े हैं। और जो बात की जा रही थी कि जेडीबी कॉलेज के सामने, तो जेडीबी कॉलेज के सामने बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो जेडीबी कॉलेज था वहां पर एक्सीडेंट के खतरे ज्यादा बढ़े हैं। जो पहले जो हालात था वहां पे एक्सीडेंट के जो जोन था वो कम था, लेकिन जब से सिग्नल फ्री हुआ कोटा तो जो जेडीबी के सामने जो चौराहा बनाया गया वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का जोन बिल्कुल उसको कहा जा सकता है। बिल्कुल। देखिए, मैं सिर्फ अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप सिलसिलेवार तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था को देखेंगे
तो सिग्नल फ्री होने का फायदा मिलता है। इस दुनिया की एक दूसरी सिटी जहां पर जो सिग्नल फ्री हुई है, वहां पर देखिए आप, ट्रैफिक जाम की स्थितियां नहीं बनती, लेकिन लोग वहां पर नियमों का पालन करते हैं। सिग्नल फ्री एक अच्छा कदम था जिसके बेनिफिट्स बीजेपी भी उठाएगी। बीजेपी उठाएगी, इस तरह से उठाएगी कि वो उसी के आसपास नियमों को सख्त कर, हो सकता है आने वाले समय में आज जो स्थितियां हैं उसको 60% 70% तक डाउन कर दे। लेकिन ये समस्या क्यों बनी हुई है? आप हेलमेट पहनकर नहीं निकलते, आप अगर कार चला रहे हैं सीट बेल्ट नहीं लगाते, आपको कहीं छोटी सी दरार भी नजर आए तो आप उस जगह गाड़ी को घुसेड़ देते हैं, आप कहीं से भी यू टर्न लेने का सोचने लगते हैं, आप नियमों को ताक पर रख देते हैं। आप इन चीजों की वजह से होता ही है कि जो नियमों का पालन भी कर रहे हैं उन्हें भी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। तो ऐसे में अगर सिग्नल फ्री का फायदा लेना है तो एक बार नियम फॉलो करके देखिए, 20 से 30% समस्या वहीं खत्म हो जाएगी और बाकी जो रही सही कसर है वो प्लानिंग के साथ सुधारी जा सकती है। और उसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही एक साथ इस पर काम करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।